पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। भारतवर्ष की भूमि जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, यह भारतवर्ष की भूमि कितनी पवित्र है कि देवता लोग भी लालायित रहते हैं कि एक बार भी पुरुष के रूप में हमारा जन्म भारतवर्ष में हो जाए तो हम आत्म तत्व का बोध करके और आवागमन से मुक्त हो जाए, आत्म स्वरूप का बोध हमें हो जाए। आखिरकार यह भारत भूमि की क्या विशेषता है कि समस्त देवता लोग लालायित रहते हैं भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए। लेकिन आज क्या स्थिति है हमारे देश की? भारतवर्ष, भारत का मतलब ही होता है भायाम ब्रह्म विद्यायाम रवते इति भारत, जहाँ का कण कण ब्रह्म विद्या में रमण करता हो, उस देश का नाम भारत है। भा का मतलब ही होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश सदा जिसके अंदर प्रकाशित होता है, जहाँ कण कण में ज्ञान की दिव्य ज्योति जल रही है, उस देश का नाम भारतवर्ष है। भारतवर्ष कर्म भूमि थी। हमारे यहाँ ऐसा वर्णन आया है कि हिमालय से उत्तर स्वर्ग भूमि है और हिंद महासागर से दक्षिण नरक लोक है। इसीलिए जो कथानक आता है पांचों पांडवों का, वो सदैव स्वर्ग जाने का विचार किए और हिमालय के उत्तर तरफ जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही और लोग गल गए। एक धर्मराज युधिष्ठिर और कुत्ता दोनों जो है हिमालय से उत्तर पहुंच पाए। जब भौम स्वर्ग माना गया है हिमालय से उत्तर और हिंद महासागर से दक्षिण नर्क भूमि मानी गई है, तो नर्क लोक है। भारतवर्ष एक ऐसा स्थान है जहां स्वर्ग और नर्क दोनों से परे होकर के पाप पुण्य, धर्म धर्म, सत्य सत्य दोनों से विरत होकर के और आत्म तत्व का बोध करके अपने आप में तो जीव लीन हो जाता है, आत्म तत्व का बोध हो जाता है। उस देश का नाम भारतवर्ष है। हमारे यहाँ की मूल पूंजी आध्यात्म है।
अध्यात्म के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अनवरत ह्रास होता गया। समय समय पर यहाँ अनेक महापुरुष आए, लोगों को आध्यात्म विद्या का उपदेश देने के लिए और स्वयं आत्म तत्व का बोध करने के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य इस धराधाम पर आए और जगत गुरु शंकराचार्य भी वही चीज कहे कि ना हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राण क्षुत्पिपासौ कुतो में, ना हम चित्त शोक मोहौ कुतो में, सदा शाश्वतम निर्गुणम निर्विकारम शिवोहम 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 शिवोहम। शंकराचार्य भी कहे कि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, तो जन्म मृत्यु कैसी? पैदा तो होता है शरीर और मरता है शरीर, मैं शरीर तो हूं नहीं, तो हमें जन्म मृत्यु कैसा? फिर कहते हैं कि मैं प्राण नहीं हूं, प्राण का धर्म है भूख और प्यास, हमें भूख और प्यास कैसा? फिर कहते हैं कि मैं चित्त नहीं हूं, चित्त का धर्म है शोक और मोह, हमें शोक और मोह कैसा? मैं तो सदा शाश्वत रहने वाला निर्गुण और निर्विकार हूं, मैं ही शिव हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरा शिव है कौन? लेकिन जब मैं अपने आप को भूल गया तो अपने से अलग शिव की कल्पना कर लिया और कल्पनाओं के मकर जाल में इतना फंसता गया, इतना फंसता गया कि आज मंदिर मस्जिद का लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया है। यह जीव इतना नीचे गिर गया, फंस गया, क्योंकि अपने आप की पहचान नहीं रही। लोग मूर्तिकार को नहीं जानते कि मूर्तिकार कौन है, महत्ता बढ़ गई मूर्ति की। जबकि एक मूर्तिकार चाहे हजारों मूर्तियों को बना सकता है, लेकिन एक मूर्ति हजारों मूर्तियां भी मिलकर के एक अपने अनुरूप मूर्ति को नहीं बना सकती। लेकिन मूर्तिकार को हम भूल गए हैं, और वह मूर्तिकार सब घटों में बैठा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन हम उस मूर्तिकार को नहीं खोजते, तो मूर्तिकार है कौन? मंच पर खड़ा होकर के नेता लोग अनेकता में एकता की बात करते हैं, और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं, जाति पाति का नारा देते हैं। पहले इस समाज को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाया गया था। जैसे आज भी है, शिक्षा विभाग है, सुरक्षा विभाग है, अलग अलग विभाग बने हुए हैं। उसी तरीके से ब्राह्मण चिंतन करता था और समाज के लिए नियम बनाता था। क्षत्रिय जिसके अंदर ताकत थी, शक्ति थी, वो सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता था। वैश्य जो सप्लाई का काम करता था पूरे समाज के अंदर, और सेवा का कार्य करने वाले
जो शूद्र थे, शूद्र का मतलब कहीं नीच नहीं आया है। जो कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखम आसी, अस्य मुखम ब्राह्मण है आसी। इसका मुख ब्राह्मण था, तो किसका मुख ब्राह्मण था? इस समाज का मुख ब्राह्मण था। क्योंकि ब्राह्मण कहा गया है कि ब्राह्मण मंत्र दृष्टा। मंत्र का मतलब होता है विचार। वह उत्तम विचार का अनुसंधान करता था और समाज को बताता था। लेकिन यह जो है जातियों में विभक्त हो गया। कथावाचक को लेकर के विवाद खड़ा हो जाता है कि ब्राह्मण ही कथावाचन कर सकता है, जबकि कथावाचन का कार्य करने के लिए सूत जी को निर्धारित किया गया था। सूत जी कथावाचक हैं और सूत जी ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई जाति नहीं है, बल्कि वह एक व्यवस्था है। ज्ञान और गुण कर्म के आधार पर यह व्यवस्था बनाया गया था। लेकिन आज जन्मना हो चुका है। मनुष्य में भेद पैदा करने के लिए कोई हिंदू मुस्लिम करता है धर्म के आधार पर, तो कोई जातियों को टुकड़े टुकड़े में विभक्त करके आपस में लड़ा करके और अपनी राजनीति को सिद्ध करना चाहता है। और सारी जनता जो भोली भाली जनता है, वो भोली भाली जनता इस चीज को समझ नहीं पाती कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मन में सोचते हैं कुछ और, वाणी में बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। एक रूपता नहीं है, क्योंकि एक रूपता तो संतों के अंदर होती है। और जब तक अनेकता में एकता तब तक कायम नहीं हो सकती धरातल पर, जब तक कि हम एक को नहीं पहचानेंगे। और इसी एक को पहचान कराने के लिए समय समय पर संतों का आगमन इस धराधाम पर होता है, जो बार बार कहते हैं कि जो परमात्मा है वो सब घटों में विद्यमान है। कबीर कहते हैं कि घट घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, बलिहारी घट तास्पी जाघट प्रगट होय। हर घटों में वह परमपिता परमेश्वर मौजूद हैं, लेकिन वह प्रकट रूप में नहीं है। विशेषता उस घट की है जिस घट के अंदर वह परमपिता परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। उस घट की विशेषता है, और यह संभव मनुष्य तन से ही संभव है। इसीलिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं कि एक बार हमारा जन्म पुरुष रूप में भारत के अंदर हो जाए तो हम भी अपना आत्म कल्याण कर लें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी अवतार हुए, सब अवतारों में आत्म तत्व का बोध नहीं हो पाया, और फिर माया के फंदे में फंस गए। और जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक आत्म कल्याण नहीं है। और जब तक हम सद्गुरु को पहचानेंगे नहीं, हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को अगर नहीं पहचानेंगे तो हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। कबीर भी यहाँ आए और तमाम लोगों के अंदर चेतना पैदा करने का प्रयास किए। कबीर का एक भजन है, वाणी है उनकी, जब मैं भूला रे भाई
जब मैं भूला रे भाई। ओ मेरे सदगुरु जुगति बताई, जब मैं भूला रे भाई। मेरे सदगुरु जुगति बताई, जब मैं भूला रे भाई। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ का नहाना। सगरी दुनिया भई सयानी, सगरी दुनिया भई सयानी। मैं ही एक बौराना, जब मैं भूला रे भाई। मेरे सदगुरु जुगति बताई, जब मैं भूला रे भाई। क्योंकि जब सदगुरु युक्ति बता दिए तो सब कुछ छूट गया, और परिणाम यह है कि सारी दुनिया तो अपने को समझदार समझने लगी, और मैं ही एक पागल घोषित किया गया। ये पागल है। ना मैं पूजूं देवी देवा, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरू सिंहासन, ना मैं पुष्प चढ़ाई, जब मैं भूला रे भाई। मेरे सदगुरु जुगति बताई, जब मैं भूला रे भाई। ठुक ठुक कई के गढ़े ठठेरा, बार बार तवाई। ता मूर्ति के रहे भरोसे, अगिलो जन्म नसाई, जब मैं भूला रे भाई। मेरे सदगुरु जुगति बताई, जब मैं भूला रे भाई। सब में पूर दूर सब हीन से, जगत से रहे उदासी। सब में पूर दूर सब हीन से, जगत से रहे उदासी। अपना सा जीव सबका जाने, अपना सा जीव सबका जाने। तब मिली है अविनाशी, जब मैं भूला रे भाई। मेरे सदगुरु जुगति बताई, जब मैं भूला रे भाई। मेरे सदगुरु जुगति बताई, जब मैं भूला रे भाई। सहे कुशबद बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। सत्य नाम वाहि को मिली है, सत्य नाम वाहि को मिली है। कहे कबीर दीवाना, जब मैं भूला रे भाई। मेरे सदगुरु जुगति बताई,
जब मैं भूला रे भाई। यहां हम देखते क्या है कि मंदिर में पंडित जी पाठ करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन वही पंडित जी काली जी के नाम पर बकरे की हत्या कराते हैं। कथनी और करनी में कितने का अंतर है? क्या उस बकरे के अंदर वह परमात्मा नहीं है? उसके अंदर जीव नहीं है? एक तरफ मुसलमान कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा का वास है। तो जब जर्रे जर्रे में खुदा का वास है तो क्या खुदा बकरे में, मुर्गा में या और जानवरों में नहीं है जो उनकी हत्या करते हैं? तो ये मांस भक्षण, अपने जिह्वा स्वाद के कारण मांस भक्षण करते हैं, लेकिन कहते कुछ और करते कुछ और हैं। इसीलिए कबीर जो कहते हैं कि कहता है करता नहीं, सो तो बड़ा लबार, अंत फजीहत होएगी साहिब के दरबार। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, यह निवेदन है कि आप लोग अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। जो हम हैं वही सब जीवों के अंदर है, वही एक चेतन आत्मा कण कण में विराजमान है। और जिसकी हत्या हम करते हैं वो क्या सोच करके करते हैं? इसका परिणाम निश्चित है कि भोगना पड़ेगा। इसलिए सबके अंदर एक ही परमपिता परमेश्वर का दर्शन करें और एक प्रेम का वातावरण पूरे समाज के अंदर स्थापित करें। कटुता, वैमनस्यता, दुर्भावना का परित्याग करें तो प्रेम का वातावरण प्रसारित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।